नमस्कार, मैं उमेश कुमार। भय से भूत होता है, ये भी आप लोगों ने कहानी बचपन में सुना होगा। लेकिन भूत ऐसा कि जो इंसानों की मांस नोच ले, ऐसा घटना कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा। लेकिन सिंगरौली में इसी भय की वजह से बात सामने आने लगी है। कुछ महीनों पहले सिंगरौली के परिवार नाला के पास भूत दिखने का दावा किया गया था और सोशल मीडिया पे भी चला था, जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। लेकिन परसों ही घटना, शाम को 10 बजे की घटना, फिर वही परिवार नाला के पास एक घटना सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने काफी चोट लगा है और उसको फिर उसी भय वाला, भूत वाला भी कहानी आने आने लगा। जब आज मैंने इसका जांच करने लगा अपने स्तर से, तो कुछ और ही सामने मामला आया। मामला ये था कि जब व्यक्ति वो रात में पैदल चल रहा था, ड्यूटी करके जा रहा था, जैसे परिवार नाला पे पहुंचता है और वो उस जगह पे गिर जाता है। लेकिन गिरता क्यों है, इसका भी कंडीशन मैंने जांच किया। कंडीशन ये है कि जिस जगह गिरा था वहाँ पे पोल भी था और बारिश का मौसम है। हो सकता है पोल के करंट से गिरा हो सकता है किसी ने लाइट बिछाया हो जंगली सुअर मारने के लिए। इसमें से कुछ भी हो सकता है। अब शरीर पे जो, यहाँ पे तो मांस नोचा हुआ था और यहाँ पे पेट जला हुआ था और यहाँ पे चाकू की तरह निशान था। जंगली सुअरों का देखते हैं कि जो उनके ये बड़े बड़े दांत होते हैं, उन्होंने पहले नोचा होगा सींग से और इसके बाद मांस काटा होगा। और जो यहाँ जलने की बात आई होगी, तो जलने की बात ये हो सकता है, जो व्यक्ति उस समय लाइट के दबाव से गिरा होगा, तो हो सकता है कि वो लाइट के प्रभावित क्षेत्र में नहीं, लाइट के बाहर प्रभावित क्षेत्र में गिरा है, जिसके बाद जितना थोड़ा बहुत लाइट का करंट पाया है वो उतना जल चुका था। जब बेहोश हो गया, काफ़ी देर तक हुआ, तो जंगली सुअर आए और उसको नोचे और नोच के घसीट के काफ़ी दूर ले गए। तो जहाँ जहाँ गया था ब्लड आज भी पड़ा हुआ है। जब उसको कुछ देर बाद होश आता है, घर वालों को फ़ोन करता है, घर वाले पहुँचते हैं, तुरंत उठा के सिंगरौली के स्वास्थ्य केंद्र में ले आते हैं। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र द्वारा पुलिस को जानकारी देती है और पुलिस ने जांच में जुटती है। जब वहाँ से रिफर कर दिया गया तो मामला नेहरू हॉस्पिटल में आ गया। जब हमें ये जानकारी मिला कि भूत के ऐसा अभाव से हुआ है ऐसा, तो मैंने भी एकदम विश्वास ही नहीं कर रहा था। ना ही विश्वास कोई कर ही सकता आज के दौर में, खास तौर पे। तो इसका मैंने जांच किया तो यही सामने आया। लेकिन इस घटना के बारे में पूरा वीडियो देखिए, किस तरह से जानकारी मैंने लिया। और इसके बाद आपके बीच में कुछ अगर मन में डाउट होगी तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और अपनी राय रखते रहिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट मैं ऐसा कुछ वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कुछ सच्चाई रहेगी। और इस घटना के बारे में मैं बता दूं कि पुलिस को अच्छे से जांच करनी चाहिए और इसकी खुलासा जरूर करनी चाहिए। जिस तरह से एक भूत का माहौल बनाया गया है, तो वहाँ पे जाते हैं, सुनसान है, जंगल है, पहाड़ी है, तो वहाँ पे डर बन जाता है और डर से कुछ भी हो सकता है। इसलिए जांच कर उसको खुलासा कर देना चाहिए कि किस वजह से घटना होती है और क्या रहता है। अगर अंधेरा हुआ होता है तो प्रशासन को वहाँ लाइट खंभे लगा देना चाहिए, क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं हैं और वहाँ से लोगों को आना जाना काफ़ी लगा रहता है। डर की वजह से कुछ भी हो सकता है। इससे घटना होने से पहले बचाव का रास्ता निकाला जाए। पूरा पहले वीडियो देख लेते हैं। नमस्कार, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज़। सिंगरौली से एक ऐसी घटना आई है जो सनसनी बनी हुई है। सिंगरौली में घटना क्या है, घटना के बारे में जानकारी लेते हैं और जो जिनके साथ घटना घटी है उनके पिताजी हैं, वो बताएंगे कि किस स्थिति में अपने बेटे को पाए हैं और कहाँ पे घटना हुआ है और क्या घटना में सच्चाई हो सकती है। क्या नाम है हमारा? हाँ, शिव चरण साहू। लड़के का नाम अशोक कुमार साहू। अच्छा। ये घटना कब हुआ था? ये घटना सर कल परसों रात को 9-10 बजे रात हुआ है। वो गिरा हुआ पाया गया। कहाँ पे पाया गया? परेवा नाला के उत्तर साइड में। अच्छा। इसके बाद कोई पता नहीं चला कि लाइट का है कि कोई जानवर है, हम लोग खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। और वो अचानक बोला कि मतलब हम इधर से जा रहे थे और कोई इधर से पीछे से हमको कोई एकदम खींच लिया कोई। इसके बाद 2 सेकंड में ही हम बेहोश हो गए। अच्छा। हाँ, और 200 मीटर की दूर हम मिले पानी के साइड में। अच्छा। हाँ, यही हिसाब से हम लोग पाए उसको। अच्छा, चोट कहाँ कहाँ लगी है? चोट यहाँ तो खैर करिया वाला है। हाँ। चोट बस एक ही जगह ज़्यादा है, बाकी इधर भी है, यहाँ भी है। अच्छा। वैसे पूरा देह भर है, इधर एक साइड इधर छोड़ के, बाकी ये साइड में
यहाँ से ऐसे एक जो कटा है यहाँ पे है, यही है। तो पेशेंट नेहरू के चिकित्सालय और आईसीयू में भर्ती है और उसे वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वहाँ पे अनुमति नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जाके पेशेंट से बात किया कि क्या हुआ था उस घटना में। तो हमारे साथ मनोज सर जी हैं, वो बात किए थे पेशेंट से, वो बताएंगे कि आखिर इस घटना के बारे में जितना बात हुआ है पेशेंट के साथ वो बताएंगे। क्या बात हुई थी? मैंने जब पूछा उससे कि बेटा क्या हुआ था, तो उसने बताया कि सर मैं आ रहा था पैदल फ़ोन पे बात करते हुए और अचानक क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया, मुझे पता ही नहीं है। मगर उसने कुछ चीज़ें जैसे बताई कि क्योंकि बात करते हुए आ रहा था तो मोबाइल उसके हाथ में था। बोला मोबाइल में कोई खरोच नहीं आया है और ना तो कोई रिकॉर्डिंग हुई उसमें कुछ इस तरीके से, क्योंकि वो बात करते हुए आ रहा था और 10,000 रुपये वो निकाल के लेके आया था। तो उसका पैसा भी किसी ने हाथ नहीं लगाया है और एटीएम वेटीएम सब उसका बाकी सब चीज़ इंटैक्ट है, कुछ भी वो दिक्कत नहीं है। बस ये है कि वो अचानक बेहोश हो गया और उसके शरीर में अब मैंने तो यहाँ पे नहीं देखा क्योंकि अभी ऑलरेडी ड्रेसिंग हो रखी है उसकी। तो जो फोटोग्राफ्स वगैरह उसके परिवारजनों ने दिखाए हैं कि एक इसके यहाँ पे बाजू में मांस इतना गायब है और कुछ निशान हैं उसके सीने पे और पेट वगैरह में और काला पड़ा हुआ है। तो डॉक्टर्स भी जैसे परिवार वाले बता रहे हैं नहीं बता पा रहे कि वो जला हुआ है ऐसे नॉर्मल या फिर इससे बिजली का झटका लगा है, कुछ डॉक्टर्स को भी नहीं पता चल रहा है। बट अगेन उसका अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा ताकि उसका हाथ बचाया जा सके, अदरवाइज़ संक्रमण अगर बढ़ गया तो उसका हाथ काटना भी पड़ सकता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। तो ये बड़ा विचित्र केस है एक तरह से कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कारण है कि उसको उस तरीके के निशान और वो चीज़ पड़े हैं। तो प्रॉबेबली इन्वेस्टिगेट अगर होगा तो पता चल जाएगा कि उस एरिया में कहीं इस तरीके से तो नहीं है। कुछ दूरी पे बिजली का खंभा वगैरह भी है, तो क्या कहीं बिजली का तो कुछ हो नहीं हो सकता क्योंकि अंधेरे में रात में बात करते हुए आ रहा है फ़ोन पे। तो कुछ पता तो है नहीं, बारिश हो नहीं शुरू हो चुकी है, तो वन नेवर नोस कि क्या पता खंबे के नज़दीक चला गया हो या फिर कुछ इस तरीके से। और अचानक भाई जब झटका लगता है तो कुछ पता नहीं चलता। पर ये सब अटकलें ही हो सकती हैं और चीज़ नहीं है, वो तो इन्वेस्टिगेशन पे ही पता चलेगा। तो अगर लाइन के झटके अगर लगे तो हाथ में फिर चोट, जो जिस तरह से मांस गायब है हाथ से, तो वो देखिए अब उस चीज़ का अब क्या है कि जंगल एरिया है, तो वो भी एक चीज़ पॉसिबिलिटी है कि भाई वहाँ पे कोई जानवर आ गया हो जब वो बेहोश हो गया था। क्योंकि वो जो बता रहा है कि मैं बेहोश हो गया था, तो जब बेहोश है व्यक्ति तो जंगल एरिया में तो जंगली जानवर रहते ही हैं। किसी ने भाई काटा हो, मांस खाया हो, वहाँ से कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो जो परिवार नाला का मामला बताया जा रहा है, कई बार वहाँ पे एक और संदेह भूत प्रेत का जो सनसनी फैलाया गया है, उस स्थिति को लेकर ये भी परिवार भी संदेह जता रहे हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन आज की डेट में और आज के युग में भूत प्रेत का बिल्कुल ये चीज़ भ्रम नहीं रखना चाहिए और इस केस में पुलिस को जांच करना चाहिए और जांच में क्या सच्चाई है उसको सामने लाना चाहिए। और उस मामले में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराए हैं। एफआईआर हुआ है दर्ज वहाँ पे, जब सरकारी हॉस्पिटल में उसको तुरंत लाया गया, उस समय पुलिस रिपोर्ट बना के ले गया, साइन वाइन करके। अच्छा। तो इस मामले में बिल्कुल पुलिस निष्पक्षता से जांच करे और सच्चाई क्या है सामने आनी चाहिए।